हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 239 AB तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 बी का। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 जो भारतीय संविधान के भाग 8 में वर्णित है। 239 बी के अनुसार विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। पहला है, यदि किसी भी समय सिवाय उस समय जब केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का विधानमंडल सत्र में हो, प्रशासक संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसके लिए उसे आवश्यक बनाती है, तत्काल कार्रवाई करने के लिए वह ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है जिनकी उसे आवश्यक लगे, बशर्ते कि इस संबंध में राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने के अलावा प्रशासक द्वारा ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। 239 बी के अनुसार दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का एक अधिनियम माना जाएगा जिसे बाद में विधिवत अधिनियमित किया गया है। ऐसे किसी भी कानून में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना, जैसा कि अनुच्छेद 239 एक के खंड 1 में संदर्भित है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति पर से पहले विधानमंडल द्वारा इसे अस्वीकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसका संचालन बंद हो जाएगा। संकल्प का पारित होना और को इस संबंध में राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रशासक किसी भी समय वापस ले सकता है। तीसरा पॉइंट है, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के तहत एक अध्यादेश कोई प्रावधान करता है जो अनुपालन के बाद बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के अधिनियम में अधिनियमित होने पर मान्य नहीं होगा, ऐसे किसी भी कानून में निहित प्रावधानों के साथ, जैसा कि अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 के संदर्भित है, यह शून्य होगा। अनुच्छेद 240 जो केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के भाग 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 240 के अनुसार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। पहला है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, जैसे कि पांडिचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके अनुसार जब किसी निकाय को संघ के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 ए के तहत बनाया जाता है, पांडिचेरी के क्षेत्र में राष्ट्रपति विधानमंडल की पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से उस केंद्र शासित प्रदेश की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कोई विनियमन नहीं बनाएंगे। अनुच्छेद 240 के अनुसार दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार बनाया गया कोई भी विनियमन संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम या किसी अन्य कानून को निरस्त या संशोधन कर सकता है जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है, और जब इसे प्रख्यापित किया जाता है, राष्ट्रपति के पास संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है या होगा जो उस क्षेत्र पर लागू होता है। अनुच्छेद 241 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट है, संसद कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा कर सकती है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में न्यायालय इस संविधान के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दूसरा पॉइंट है, भाग 6 के अध्याय 5 के प्रावधान प्रत्येक उच्च के संबंध में लागू होंगे। खंड 1 के संदर्भित न्यायालय, जैसा कि वे अनुच्छेद 214 में संदर्भित
उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं ऐसे संशोधनों या अपवादों के अधीन है जैसा कि संसद द्वारा किया जा सकता है कानून प्रदान करता है। अनुच्छेद 241 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय तीसरा पॉइंट है। इस संविधान के प्रावधानों और इस संविधान द्वारा या इसके तहत उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ होने से ठीक पहले क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला प्रत्येक उच्च न्यायालय ऐसे प्रारंभ के बाद भी उस क्षेत्र के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग जारी रखेगा। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय चौथा पॉइंट है। इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश या भाग तक बढ़ाने या बाहर करने की संसद की शक्ति का अपमान नहीं करना है। अनुच्छेद 242 जो निरस्त कर दिया गया है, जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किया गया है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 9 के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।